अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। क्या करते हैं आप? मैं बैंक में हूँ। बैंक में होते हैं। आप भी आ जाएं, आप इनकी बेगम है, अकेले ही अच्छे नहीं लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आसिया। आप भी इनके साथ बैंक में ही होती हैं? नहीं मैं मुझे लगा शायद हो सकते हैं इन्होंने आपको देखा और कहा हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत। बिल्कुल। ये तो आप इनके बैंक है ना? जी एटीएम में हूँ, कार्ड इनके पास है। कार्ड इनके पास है। वैसे आजकल ये होता है कि भीखमांग के पास अकाउंट होता है या एटीएम कार्ड होता है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी शॉपिंग कर लेती हैं या मैसेज तो ही नहीं जाता होगा? ऑफ कोर्स ऐसा ही है। फिर आप सवाल पूछते हैं या आप कहते हैं डर के मारे पूछूं या ना पूछूं, पूछूं या ना पूछूं, ये ना हो घर जाऊं तो बेलन पड़ जाए? 8 ईयर हो गए शादी को, अब मैं क्या सवाल पूछूं? अब आपको पता जवाब ही है। कुछ लोग कहते हैं कि शादी इस दाल चावल सारी जिंदगी के लिए, तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपने खाओ कि टिक्का भी खा लेते हैं? शादी दाल चावल नहीं है, शादी उनके लिए दाल चावल है जिन्होंने कभी चिकन ना खाया हो। अच्छा, यानी कि आप कहते हैं कि शादी चिकन है। चिकन से कभी दिल नहीं भरता वैसे लोगों को? नहीं, डिफरेंट है ना, दाल तो एक जैसी है, आप जो मर्जी कर लें। चिकन कभी आपने बारबेक्यू खा लिया, कभी आपने फ्राई कर लिया, कभी आलू शादी इज यानी चिकन, आप इसको डिफरेंट तरीके से बना सके। बेगम खाना कैसा बनाती हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बनाती क्योंकि मैं आदी हो गया हूँ। हैं। ये अच्छी बात है। यानी कि आप, अच्छा पहली दफा इन्होंने क्या बनाया था, कुछ याद है? पहली दफा मैंने ही नहीं बताया था यूँ बनाते हैं। आपको खाना बनाना नहीं आता था? मुझे नहीं आता तो बिल्कुल। फिर क्या किया आपने? क्या पतली रोटी के नक्शे कितने बनाए ये बताएं? बस आ गई थी, नक्शे तो काफी बने। पहली दफा पता चला कि बांग्लादेश का नक्शा होता है ऐसा। उन्होंने रोटी ऐसी बनाई थी। अच्छा मैंने तो देखा है कि आपकी अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज तो फिर तो ये होना था। लव मैरिज में ऐसा हो ही नहीं सकता कि गोल रोटी और पकी हुई रोटी मिल जाए। देखें, कोई भी मैरिज हो उसकी सक्सेस जो है ना, वो गोल रोटी नहीं है। नहीं वो दोनों पे होती है। अगर आप किसी एक को कहें कि जी मर्द या औरत, नहीं, दोनों। अगर गाड़ी का वाकई किसी ने सच ही कहा है कि 2 पहिए होते हैं, हालांकि गाड़ी के 4 पहिए हैं, 2 बच्चे भी हैं, तो अब 4 पहिए भी, हम पूरी गाड़ी हो गए। कहने का मकसद ये है कि एक हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए आपको कंप्रोमाइज़, सेक्रीफाइस और एक दूसरे को बर्दाश्त और समझ बूझ के साथ चलना है। अच्छा, कुछ लोगों का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि लव मैरिज हो तो सब सही होता है, पहले से समझ जाते हैं एक दूसरे को। हालांकि लव मैरिजेस के बाद हमने देखा है डिवोर्स रेट ज़्यादा है, मतलब डिवोर्सेस ज़्यादा लव मैरिज के बाद ही होती हैं जिनकी लव मैरिज होती है। देखिए, सबसे मेन चीज़ ये है कि मैं पहले भी अर्ज़ किया है कि शादी कोई भी हो, लव हो या अरेंज हो, डिपेंड करता है कि आपने हर चीज़ को अंडरस्टैंड करके चलना है। क्यों कि आपने लोगों से पंगा लेके शादी की हुई है, तो अब कोई साथ नहीं आएगा। आपने कितना पंगा लिया था? बस 65 की जंग के बाद फिर हमारी हुई थी। यानी कि आपकी जंग हुई थी, फिर कैसे आपने इनको बड़े मान गए? फिर बड़ी बात। तो आप उस वक्त कोई जॉब कर रहे थे या कुछ अच्छा कर रहे थे, क्या कर रहे उस वक्त बिल्कुल, यानी आप कह लें कि इनिशियली इट्स 1993-94 और एट दैट टाइम आई वाज ज्वाइन दी बैंक ऑफ अमेरिका। तो उस वक्त मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया था। बैंक ज्वाइन कर लिया था। तो आपके घर वालों ने क्यों नहीं मानते थे इनके लिए, क्या मसला था? गंदन विल है, विल ना जॉब का ही प्रॉब्लम पहले। अच्छा, यानी कहते हैं लोग कहते थे कि आप बिजनेस होना चाहिए। जॉब होनी चाहिए। देखें, फारग आदमी किसी रेडी के पास खड़ा हो जाए, कोई एक मौसमी नहीं देता, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर लड़की तो बहुत दूर की बात है। फिर भी आपको इतनी खूबसूरत बेगम मिल गई। अल्लाह जी, मैं बड़ा अभी तारीफ करते हैं आप इनकी? वैसे मैंने कहा मर्द तारीफ में बड़ा कंजूस होते हैं, करते हैं तारीफ आपकी? करते भी है, नहीं भी करते, कभी कभी कर जाते हैं कभी। आज तो फिर आपको जाके इनकी डिम्पल्स की तारीफ करनी चाहिए। बस वो कहते हैं कि हाँ बस। ठीक है, वो कह रहे हैं मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। थैंक यू वेरी मच। आप मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, मैं और मेरी मिसेज आपका प्रोग्राम डेली देखते हैं, यकीन बिल्ला, यानी चिड़ियाघर में नहीं जाता आप, लिबर्टी में नहीं जाता, मैं इसको बता देता हूँ, वो देखो स्टाइलो है, वो फलाना है, वो फलाना है। मैंने कहा वो हमारी बहन आई हुई है, वो देख लो सारा कुछ तो यहीं पे। तो चिड़ियाघर में बस एक चीज़ की कमी है, कभी जानवरों से भी थोड़ी सी। चले हम इंशाल्लाह जब, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच, जब हम जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि जानवर वैसे बोलते नहीं है, वरना मैं उनसे भी बात कर लेती। चलें, आप कम से कम माइक ही करें, कोई वो 2 कोहानों वाला ऊँट को बच्चों को पता तो चले कि क्या क्या है चिड़ियाघर। अभी तो हमने सिर्फ यही देखा कि ये नारोवाल से आए हैं, ये खानेवाल से आए हैं, ये मुरीद के से। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आप जानवरों के पास भी जाओ। थैंक यू सो मच, हमने आपका टाइम लिया। थैंक यू।